हेलो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 12.1 स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया था। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप ऊपर लगे आई बटन पे क्लिक करके उस वीडियो को अभी व्यू कर सकते हो। आज हम सॉल्व करने वाले हैं इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4। और 4 इसलिए क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 और 3 ये दोनों बड़े ही सिमिलर है क्वेश्चन नंबर 1 के। तो आप उनको खुद अटेम्प्ट करो और अटेम्प्ट करके अगर उसमें कोई भी प्रॉब्लम आती है यू कैन पोस्ट इट इन द कमेंट सेक्शन। So let's start solving question number 4 of exercise 12.1. Question number 4 में we are given a statement. The length of 40 leaves of a plant are measured correct to 1 millimeter and the obtained data is represented in the following table. हमें एक टेबल दी हुई है, उसमें लेंथ दी हुई है लेफ्ट हैंड साइड पे हमें mm में जो कि लीफ की लेंथ है और राइट हैंड साइड पे उस लेंथ की कितनी लीव्स थी वो दी हुई है। Now what we need to do is first part of the question we need to draw a histogram representing the following data. हमें हिस्टोग्राम बनाना है। यहां पे उसने क्वेश्चन में स्पेसिफाई करा है बार ग्राफ नहीं चाहिए, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन नहीं चाहिए, हिस्टोग्राम ही चाहिए। और हिस्टोग्राम की स्पेशलिटी क्या होती है? उसके लिए एक्स एक्सिस जो होती है दैट इज आल्सो न्यूमेरिक, या हम कह सकते हैं कंटिन्यूअस होती है। और वाई एक्सिस तो होनी ही न्यूमेरिक है, नो मैटर आप किसी भी टाइप का स्टैटिस्टिकल क्वेश्चन फॉलो कर रहे हो। एक एक्सिस पे तो नंबर चाहिए वरना बनाओगे क्या ग्राफ पे, राइट? सो वाई एक्सिस विल ऑलवेज बी न्यूमेरिकल। एक्स एक्सिस अगर न्यूमेरिकल नहीं है तो उस केस में आप वहां पे बार ग्राफ भी बना सकते हो, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन भी बना सकते हो। बार ग्राफ तब जब आपको जो सेकंड एक्सिस यानी कि वाई एक्सिस पे जो वैल्यू दी हुई हो वो कंटिन्यूअस नंबर्स हो, और अगर वो फ्रीक्वेंसी हो तो फिर हम बनाएंगे फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। और यहां पे क्योंकि हमारे पास में एक्स भी कंटिन्यूअस है, वाई भी कंटिन्यूअस है, इसलिए हम बनाएंगे एक हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम बनाने के लिए जैसा कि मैंने कहा द रेंज शुड बी कंटिन्यूअस। और कंटिन्यूअस होने का मतलब क्या हुआ? कंटिन्यूअस होने का मतलब है कि पहली रेंज खत्म होते ही दूसरी रेंज चालू हो जानी चाहिए। देयर शुड नॉट बी एनी ब्रेक। जैसे कि इस पर्टिकुलर केस में हम देखें तो जो लेंथ दी हुई है दैट इज गिवन 118 टू 126, देन 127 टू 135। बट 26 से 27 के बीच क्या हुआ? यानी कि 126 से लेकर 127 तक का जो रेंज है वो कहीं पे भी कवर नहीं किया गया है। अगर हम इसको ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो हम देखेंगे कि ये जो बार्स बनेंगे इनके बीच में कुछ गैप रह जाएगा, और हिस्टोग्राम में एक गैप नहीं होना चाहिए। हिस्टोग्राम में सारे बार्स एक दूसरे से बिल्कुल अटैच, बिल्कुल जुड़े हुए होते हैं। सो दैट मीन्स हमें सबसे पहला काम जो करना होगा वो ये करना होगा कि इस लेंथ को हमें कंटिन्यूअस बनाना होगा डिस्क्रीट से। कंटिन्यूअस बनाने का मतलब कि इसके बीच में जो गैप है ना, ये गैप नहीं रहना चाहिए। और वो करने का आसान तरीका होता है, कभी भी आपको अगर कोई भी रेंज दी गई हो और आपसे ये बोला जाए कि आपको इसको प्लॉट करना है, आपको उस रेंज में दो चीजें चेक करनी है, ठीक है? नंबर 1, रेंज शुड बी कंटिन्यूअस। एंड नंबर 2, रेंज शुड बी इक्वल। इक्वल मतलब कि जो हर बार जो हर एक रेंज हमें दी हुई है उनके दोनों अपर लिमिट और लोअर लिमिट का जो डिफरेंस है वो सेम होना चाहिए। सो वी विल गेट 126 में से 118 गया, वी गेट 8। 135 में से 27 गया 8। 36 में से 44 8। आप चाहो तो किन्हीं भी दो हायर में से लोअर लिमिट को सब्ट्रैक्ट करके देख लो, सबका डिफरेंस 8 है। तो कंडीशन 2 तो सेटिस्फाई हो रही है। कंडीशन 1 इज रेंज शुड बी कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस ये नहीं है। कंटिन्यूअस इसलिए नहीं है क्योंकि 26 126 के डायरेक्ट बाय 27 आ रहा है। कंटिन्यूअस तब होती है अगर ये 26 पे खत्म होता और अगली रेंज 26 से ही चालू होती। तो 26 से 27 के बीच का ये जो एरिया है, ये एरिया हमारे पास में एट प्रेजेंट एग्जिस्ट नहीं करता है। तो हमें इसको कंटिन्यूअस बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? हम क्या कर सकते हैं, हम अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों को, क्योंकि हमें 1 यूनिट का डिस्टेंस कवर करना है तो आधा डिस्टेंस तो हम अपर लिमिट को आगे सरका देंगे और आधा डिस्टेंस हम लोअर लिमिट को पीछे ले आएंगे। यानी कि क्या हुआ, हम अपर लिमिट को 0.5 बढ़ा देंगे एंड लोअर लिमिट को 0.5 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ऐसा करने से क्या होगा? ऐसा करने से ये जो बीच का जो 1 यूनिट का डिफरेंस है ये गैप कवर हो जाएगा। तो ये रेंज अब कुछ ऐसे बन जाएगी। 118 में से 0.5, क्योंकि हमारे पास में जो डिफरेंस है, जो कि गैप है, वो 1 यूनिट का है, इसलिए उसका हाफ ही इट इज इंपॉर्टेंट। यू हैव टू सब्ट्रैक्ट and add
हाफ ऑफ द डिफरेंस। डिफरेंस का आधा लेना है। अगर 2 यूनिट का डिफरेंस होता तो 2 का हाफ, यानी कि 1 यूनिट हम ऐड करते अपर लिमिट में और 1 यूनिट ही सबट्रैक्ट करते लोअर लिमिट में से। क्योंकि अभी 1 यूनिट का डिफरेंस है, दैट इज व्हाई हम 0.5 ऐड करेंगे अपर लिमिट में और 0.5 ही सबट्रैक्ट करेंगे लोअर लिमिट में से। सो दिस विल बिकम 118 से ही हो जाएगा 117.5। ये तो हमने 18 में से 0.5 सबट्रैक्ट कर दिया। अब हम 26 में 0.5 ऐड कर देंगे तो दिस विल बिकम 126.5। सिमिलरली ये हो जाएगा 127 में से 0.5 सबट्रैक्ट, यानी 126.5 से 135.5। नेक्स्ट विल बी 135.5 से 144.5, 144.5 से 153.5, 153.5 से 162.5, 162.5 से 171.5, 171.5 से 180.5। और अगर हम कंपेयर करके देखें तो देखिए जो पहली अपर लिमिट है और जो सेकंड केस की लोअर लिमिट है ये दोनों सेम है, यानी कि एक दूसरे से टच हो रही है, इक्वल है। इस वजह से वो जो गैप था बीच में 1 यूनिट का, वो गैप अब फिल हो गया है। नाउ इट इज इजी। अब हम इसको बार ग्राफ पे इजीली प्लॉट कर सकते हैं। तो चलिए बनाते हैं हिस्टोग्राम। सो ग्राफ हमने पहले से बना लिया है। हमने क्या करा, हमने जो लोअर लिमिट्स थी वो सारी लोअर लिमिट्स को ग्राफ पे मार्क कर दिया है ऑन द एक्स एक्सिस। सो दिस इज व्हाट, दिस इज योर एक्स एक्सिस, लेंथ इन mm। और y एक्सिस पे हमने क्या बनाया, y एक्सिस पे हमने नंबर ऑफ लीव्स बनाई है। सो लेट दिस बी नंबर ऑफ लीव्स और y। एक चीज और ध्यान रखना है आपको, आप जब ये ग्राफ प्लॉट करोगे देयर इज वन मिस्टेक इन दिस, और वो मिस्टेक ये है, अगर हम ध्यान से देखें तो यहां 0 से लेकर के जो पहला रेंज है इट इज 117.5, यानी कितना डिफरेंस है 117.5 यूनिट्स का, जबकि सेकंड इज 117.5 से 126.5 जो कि अप्रोक्सीमेटली 7 यूनिट्स के इक्वल है। ग्राफ के अंदर जैसा मैंने बताया कि सिमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट होती है, यानी कि अगर हम कोई गैप का साइज सेम बना रहे हैं तो इसका ऑब्वियस मतलब ये होता है कि वो गैप इक्वल डिफरेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन यहां पे ऐसा नहीं हो रहा। ये सारे गैप जो है वो 7 यूनिट्स डिफरेंस पे हैं। ऑल द डिफरेंसेस यहां से लेकर यहां तक के डिफरेंसेस दिस इज 7 यूनिट्स, बट ये पहला वाला जो गैप है दिस गैप इज वे बिग। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, हम यहां पर थोड़ा सा एक ऐसा ट्विस्ट बना देते हैं। इस ट्विस्ट का मतलब क्या है, इस ट्विस्ट का मतलब यह है कि हमने क्या करा है, हमने ग्राफ की एक्सिस को पकड़ करके नहीं उसको कंप्रेस कर दिया सो दैट इट कम्स इन द राइट शेप, वरना ये ग्राफ गलत हो जाता। सो मेक श्योर अगर आपकी जो पहली जो वैल्यू है, चाहे वो एक्स एक्सिस पे हो चाहे वो वाई एक्सिस पे हो, अगर वो वैल्यू बाकी वैल्यू के डिफरेंसेस से मैच नहीं कर रही है सो यू नीड टू ट्विस्ट द एक्सिस अ लिटिल बिट। तो ये तो हो गया हमारा ग्राफ पेपर रेडी। अब प्लॉट करते हैं। सबसे पहला प्लॉट है ओके, वन मोर थिंग, हमने एक्स एक्सिस पे क्या लिया है, एक्स एक्सिस पे हमने सारी की सारी रेंजेस की जो लोअर लिमिट थी उन लोअर लिमिट को ले लिया है। आप चाहो तो अपर लिमिट को भी ले सकते हो, दैट वोंट मेक एनी डिफरेंस। सो लोअर लिमिट में सबसे पहला केस देखते हैं, 117.5 से 126.5 के बीच में 3 लीव्स है। सो लेट्स कम बैक, 117.5 से 126.5 के बीच में टोटल 3 लीव्स है। तो हमें ग्राफ बार बनाएंगे, दैट विल स्टार्ट फ्रॉम 117.5 and that will end at 126.5 which is of 3 units. Then the second one is 26 से 35 के बीच में 5 units, 126.5 से 35 के बीच में 5 units. Next 35 से 44 के बीच 9 units. So 135 से 144 के बीच में 9 units. So 9 is somewhere here. Then 44 से 53 के बीच में it is 12 units. So 44 यानी कि यहां से लेकर 53 यानी कि यहां तक it is 12 units. इसी तरीके से आप बाकी रेंजेस को प्लॉट कर दोगे and the histogram you needed is ready. तो ये हिस्टोग्राम में इस बात की पहचान क्या है, इस बात की पहचान ये है कि आपके जितने भी केसेस हैं यहां पे, ये सारे केसेस एक दूसरे से टच हो रहे हैं। इन बार्स के बीच में कहीं भी कोई भी गैप नहीं है, विच इज अ प्रूफ दैट दिस इज अ
हिस्टोग्राम। सो इसी के साथ ही पार्ट 1 ऑफ द क्वेश्चन खत्म होता है। इज देयर एनी अदर सुटेबल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर द सेम डेटा? क्या इसी डेटा के लिए हम कोई और भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं। हम हर उस केस में जिसमें हम हिस्टोग्राम बना रहे हैं एक फ्रीक्वेंसी पॉलीगन भी बना सकते हैं। सो द आंसर इज यस, देयर इज वन मोर ग्राफ विच इज फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में क्या अलग होगा? कुछ भी अलग नहीं होगा। व्हाट ओनली थिंग यू नीड टू डू इज, रादर देन मेकिंग एक बार, हम क्या करेंगे, इस जो बार का जो मिडिल पॉइंट है उस मिडिल पॉइंट पे 3 पॉइंट मार्क करेंगे। सिमिलरली यहां पे मिडिल पे 5 मार्क करेंगे, यहां पे 9 मार्क करेंगे और इसको एक लाइन की हेल्प से कनेक्ट कर देंगे। So this is somewhat how your frequency polygon is going to look like. And then the part 3 of the question, is it correct to conclude that the maximum number of leaves are 153 mm long? Why? ये पूछ रहा है क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ लीव्स है, जो कि 12 वाला केस है, दिस इज 153 mm लॉन्ग? नो, बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि हमें दिया हुआ है ये 12 लीव्स 144.5 से 153.55 की रेंज में है। रेंज में होने का मतलब ये नहीं है कि जो हाईएस्ट वैल्यू है वो उतनी है। इट कुड बी 144 एज वेल, इट कुड बी 153 एज वेल, और इनके बीच की कोई भी वैल्यू ले सकती है ये लीव्स की लेंथ। सो दैट इज व्हाई नो, इट इज नॉट करेक्ट टू बेसिकली से कि मैक्सिमम नंबर ऑफ लीव्स आर 153 mm लॉन्ग। दे आर इन द रेंज ऑफ 144 to 53 mm. दिस इज द राइट वे टू से इट। और इसी के साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी खत्म होता है। अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट होता है, as usual you can post it in the comment section and we'll answer it out. And don't forget to like and share our video and subscribe our channel. Thank you.